वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो दोस्तों, आज का वीडियो गर्मा गर्म लेकर आई और ये वीडियो है पीओके जो है उसको 4 दिन के अंदर पीएम मोदी जी ने जो है वो वापस लेने का कहा है। आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है, बट जो है वो पाकिस्तान इसमें भीगी बिल्ली बना हुआ है, ये सुनने को मिल रहा है। लेकिन चलते देख लेते भाई पाकिस्तान क्या इसमें क्या खबर है, भाई कितनी हद तक सच्ची है। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब पीओके पर लहराएगा तिरंगा। अब गिलगिट बाल्टिस्तान को मिलेगी पाकिस्तान के कहर से आजादी। पीओके की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सेना तैयार है, सरकार तैयार है, बस आदेश का इंतजार है। We gave the statement about the POJ. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready. लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के इस बयान के कई मायने हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि पीओके पर कब्जे की तैयारी पूरी है। पूरा खाका तैयार किया जा रहा, प्लान बनाया जा रहा, बस सही वक्त का इंतजार है, जिसके लिए सरकार की ओर से बस एक इशारा आना है। सरकार का ऑर्डर मिलते ही पीओके को भारत में वापस लेने के लिए सेना ऑपरेशन की तैयारी में जुट जाएंगी और पीओके में भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा। वैसे सरकार का ऑर्डर आने में भी ज्यादा वक्त लगता नहीं दिख रहा, क्योंकि सरकार के दिग्गज मंत्री भी लगातार पीओके का जिक्र कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ किया कि बस धैर्य रखिए, जल्द ही अच्छी खबर मिलने वाली है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगिट और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। पीओके वापस लेने का टाइम आ गया। बहुत लोगों को लग सकता है ये कैसे होगा, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान की आर्मी है। तो ऐसी सोच रखने वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सॉलिड जवाब मौजूद है। आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक ला करके पता नहीं क्या क्या रख दिया। मतलब ये कि तमाम ऑपरेशन का होमवर्क पूरा हो चुका, अब एक्शन का नंबर है। आगे क्या हो सकता है? नरेंद्र मोदी के सबसे खास अजीत डोभाल ने ये पहले ही बता दिया था। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर कश्मीर में 370 हटाना और अब पीओके पर कब्जे की तैयारी। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत की कूटनीति पाकिस्तान के घरेलू हालात और पीओके से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान तक भारत की तरफ टकटकी लगाकर देखती उम्मीदें आने वाले दिनों में बड़े फैसले की ओर इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भारत के नाम की दहशत ऐसी है कि एटम बम का जाप करने वाले जनरल बाजवा की बोलती बंद है। इधर पीओके का नाम डिफेंस मिनिस्टर और सेना ने ले लिया, उधर पाकिस्तानियों को बुखार हो गया, मानो पाकिस्तान की कमजोर नस दब गई हो। भारतीय सेना की ताकत और बीते 8 सालों की हिस्ट्री ने पाकिस्तान के रातों की नींद उड़ा रखी है। भारत में मोदी के राज से पाकिस्तान को कितनी एलर्जी है, डर यही है कि कभी भी कुछ हो सकता है। पाकिस्तान के इस डर की वजह पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान से उठ रही ये आवाजें भी है। इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ, वो सही उठा रहा है, और उससे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए। खैर, पाकिस्तान को पीओके जाने का डर सता रहा, पाकिस्तान को भारत के एक्शन का खौफ सता रहा। पहली बार है जब अपने ही देश में पाकिस्तानी सेना डरी हुई है, और मतलब साफ है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके की आवाम भारत के साथ है। बस सबको मोदी के ऑर्डर का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।
तो गाइस यहाँ पर होती है हमारी वीडियो खत्म। और जो है ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन देखने को मिल रही है, और अगर वाकई में ये न्यूज सच है तो भाई ये तो न्यूज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और डेंजरस होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ये देखने को मिल रही है कि जो है आर्मी भारत की जो फौज है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान मतलब हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और एक्टिव हैं, तो बस अभी जो है हम एक्शन लेने वाले हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ये लोग बिल्कुल एक्टिव खड़े हुए हैं और इन्होंने अब कुछ ना कुछ तो करके उसका हल दिखाना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि काफी अब ना हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इससे तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान में इतने हालात खराब हैं, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स को लेकर फिर धरना वगैरह, और फिर ऊपर से ही कश्मीर के मामलात भी होंगे, तो आप खुद सोचोगे क्या हालात हो जाएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऐसी सिचुएशन में कुछ भी ऐसा करेगा, और जो है शायद हो सकता है वो धमकी वगैरह दे रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ कहा तो नहीं जा सकता। जो चीजें सिचुएशन देखने को मिल रही है जैसे ये न्यूज में बताया जा रहा है, तो इसमें वैसे कुछ वीडियोस तो पुरानी क्लिप्स भी थी, तो हम इस पर किस हद तक भरोसा कर सकते हैं ये भी मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वो जो इंटरव्यू वाला जो ब्लैक ड्रेस में था वो बलोच था लड़का, तो उनका इंटरव्यू तो पहले भी मैंने देखा था। आई डोंट नो कि वो न्यू है या पुराना, लेकिन मुझे तो उसका इंटरव्यू पुराना ही लग रहा था। बट इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें भारत से रिलेटेड काफी कुछ जानने को मिलता है, एंड के भारत जो है वो इस वक्त एक्टिव हुई भी है जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो अब देखते हैं आजाद कश्मीर के ऊपर, तो अब देखते हैं कि क्या होता है, और अगर ऐसा हुआ तो वाकई में बहुत ज्यादा हालात भी खराब हो जाएंगे, और उसके आसपास के जो एरिया है वहां पर भी काफी ज्यादा सिचुएशन टफ हो जाएगी, क्योंकि अभी रिसेंटली फ्लड भी आया था पाकिस्तान में, तो ऑलरेडी पाकिस्तान काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हुआ है। तो उसकी अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसी सिचुएशन में जो है वो इस तरह की कुछ भी काम करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो अभी इस तरह का कोई काम करता है तो फिर आप देखो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो भारत की मुझे लगता है कि इमेज जो है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है भारत इस वक्त सबके सामने बहुत ही अच्छा उसका सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है, और अगर भारत अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी करेगा तो मुझे लगता है कि शायद जो है वो सही नहीं लगेगा, क्योंकि दुनिया सब इस वक्त देख रही है कि पाकिस्तान ऑलरेडी इतने क्राइसिस से गुजर रहा है, फिर ऊपर से पाकिस्तान को जो है वो काफी प्रॉब्लम की भी सामना करना पड़ रहा है, ऊपर से फ्लड का इश्यू आया हुआ है, फिर काफी सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है भारत तो फिर भारत है, उसने तो कुछ ना कुछ करके दिखाना है, जाहिर सी बात है। अब देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और गवर्नमेंट किस लेवल पर जो है एक्शन ले रही है, और अगर वाकई में 4 दिन के अंदर जो है फ्लैग लगा दिया तो फिर सोचो कि ये लोग क्या करेंगे। वाकई में भारत के पास इतनी पावर है कि वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो हम ये नहीं कह सकते भारत कुछ नहीं कर सकता। भाई भारत कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उनके पास पावर भी बहुत है, एडवांस टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा है, उनकी सेना काफी अच्छी खासी है। तो उसके लिहाज से हम देखें तो ये लोग कर सकते हैं। जब कारगिल जैसी जगह को वो अपने अंडर में कर सकते हैं जो है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एवरीथिंग। तो इसलिए भारत को बिल्कुल भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हल्का नहीं समझना चाहिए। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, तो गवर्नमेंट के लेवल पर और इन सबको अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत है। सो खैर दोस्तों, आप लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें मुझसे कमेंट सेक्शन में, कि आपको लगता है कि भारत इस तरह का कोई स्टेप उठा सकेगा या उठाएगा, या फिर इस तरह का कुछ ही रियलिटी हो सकती है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भारत पर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी नेगेटिव वे में। तो बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।